मैडम आज तो सब सारा बंद बनी है मोटा मैडम मफलर पहन के टिकली बाबा के साथ मोना मैडम विशाल भाई मित्रगण हमारे ग्रुप के मेंबर ध्यान में बैठे हैं। हमारे साथ माँ मोना है और वो बताएंगे कि भद्रराज का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा, जबकि वो जाने के लिए ज़्यादा तैयार नहीं थे, पर कैसे उनका मन बना और कैसे वहाँ पहुँचे, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मोना। थैंक यू रोशन। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ पे वर्कशॉप के लिए आए हुए हैं, ओशोनो स्कूल की, जो बच्चों और पेरेंट्स से जुड़ी हुई वर्कशॉप है, और उसी की एक्सटेंशन में ये एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया भद्रराज का। तो मेरे लिए ये ट्रिप एक बहुत एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था, इसलिए क्योंकि जो हमने लोकल से पूछा तो वो कह रहे थे कि बारिश है और जाना मुश्किल है, रास्ता बड़ा स्टीप है, गाड़ियाँ नहीं जानी चाहिए। लेकिन जो हमारे ओशो नो स्कूल का कॉन्सेप्ट है, शायद वही हम सबको एज अ टीम कन्वे किया गया कि किसी भी चीज़ को हमें ठीक से फेस करना है। और हमने एक डेट फिक्स की हुई थी और हम सोच रहे थे कि अगर उस दिन बारिश होगी, हम सब कह रहे थे कि अगर बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन जिनका ये विज़न है ओशो नो स्कूल का, जो हमें गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कहा कि हमने जो दिन फिक्स किया है हम उसी दिन जाएंगे और हमने जाना है, बाकी भद्रराज जी देखेंगे। और उनका एक विश्वास था कि आश्रम यहाँ पे है उत्तराखंड में और इस जगह पे है, और हमें आश्रम के लिए उनका आशीर्वाद लेके आना है। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था ये वहाँ जाना। उस दिन बारिश भी हो रही थी, हम गाड़ियों से गए और एक फीमेल ड्राइवर भी थी। हम सारे नॉर्मल प्लेन्स पे ड्राइव करते हैं। स्वामी प्रहलाद जी थे जो 75+ हैं, सब ने उनको कहा था, हमने इंक्लूडिंग मी, कि आप नहीं जा पाएंगे। बट वो उनका जो जज्बा था कि अगर हमने सोच लिया और हमारा विश्वास है भद्रराज पर, तो वो हमें लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख रही वर्कशॉप के ज़रिए। इस एपिसोड का घटना, बारिश थी, बहुत लंबा रास्ता था, हमने 8:30 बजे शुरू किया, हम 2 बजे पहुँचे, फिर हमने वापसी 3 बजे शुरू की और हम 7:30 नीचे आए, क्योंकि स्वामी जी भी थे हमारे साथ, तो वो धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूट रही थी। और उनको देखते देखते मुझे भी ये बात समझ में आई कि लगे रहना है। और मुझे लगता है कि इस वर्कशॉप ने मुझे एक इंसाइट दी है कि अगर कोई आपको चैलेंज मिलता है तो हमारा दिमाग कहता है नहीं, लेकिन जो हम स्कूल के ज़रिए कहना चाह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी इमेंस है। तो वो एक चीज़ मुझे ना सिर्फ देखने को मिली, अनुभव करने को भी मिली कि हमें किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए, पहले से ही सोच नहीं बना लेनी चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है। और अगर हमारा विश्वास है तो वो चीज़ होगी। तो यही हमारे स्कूल का भी विज़न है, जो हम शायद बच्चों में शेयर करना चाहते हैं, खुद में ये चीज़ लाना चाहते हैं। और आई थिंक ये चीज़ हमने खुद करके देखी है। तो अब मुझे एक बात इस वर्कशॉप से समझ में आई है कि आप अपना रोल करो। और जो हम कहते भी हैं, हम वर्कशॉप में ये बोलते हैं कि रिजल्ट की चिंता नहीं करें, आप अपना रोल करें। तो वो मैंने देखा कि हम बस अपना रोल करें, भरोसा रखें, बाकी नेचर पे छोड़ दें। और एक बहुत ही एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस रहा, और मुझे लगता है कि ये मैं लाइफ टाइम नहीं भूलूंगी। और मुझे एक बात समझ में आई है कि किसी चीज़ को पहले से ना नहीं करनी, उसको अनुभव करके देखें। बस, थैंक यू। थैंक यू बोलो।